हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईवी गार्डन। फ्रेंड्स, हम प्लांट लवर कितने बोले रहते हैं ना, हमें कोई भी किसी तरह का टिप्स बताते हैं रिगार्डिंग प्लांट्स और हमारे इसकी केयरिंग के लिए, तो हम डेफिनेटली उसको ट्राई करते हैं, है ना। जैसे कि हमें पता है हमारा गार्डन और हमारा किचन एक दूसरे से इतने कनेक्टेड है कि किचन का वेस्ट जो कुछ भी हो हम डायरेक्ट आकर इन प्लांट्स के ऊपर ही डालते हैं केयर करने के लिए। मेरे किचन में इतना वेस्टेज जनरेट होता है तो मैं जनरली उसको मैं कहीं भी वेस्ट नहीं करती हूँ, इन प्लांट्स की केयरिंग में यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कितने सारे टिप्स हैं जो किचन के वेस्ट को कैसे कैसे यूटिलाइज किया जाता है आपके प्लांट्स के लिए, इनके बेनिफिट के लिए और पूरे न्यूट्रिएंट्स देने की हम कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ और हो सके तो जितनी मेरे साथ नॉलेज है मैं सब उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मेरा पहला टिप है, जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ और न्यूट्रिशंस के लिए हम नर्सरी से NPK, वर्मी कंपोस्ट या फिर कोकोपीट लेके आते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स है, घरेलू टिप्स है जो कुछ भी बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही रहकर सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र, हालांकि इसको बनने में सिर्फ 2 ही दिन बनते हैं, बन के बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। इसके अंदर मैंने एक आधा लीटर का पानी की बोतल ली है। जब भी कोई बनाना के पील ऑफ रहते हैं मैं इनमें छोटे छोटे से टुकड़े करके इस बोतल में स्टोर करती हूँ। और ध्यान में रहे इस बोतल को पूरी तरह पानी से ना भरे, थोड़ा सा गैप रखे। फिर आप इसको बनाना के पील ऑफ को सिर्फ 2 दिन के लिए ही स्टोर करें, वो भी अंदर सनलाइट के अंदर, ना ही सनलाइट के बाहर, घर के अंदर या फिर कोई शेडी एरिया में रखें। सिर्फ 2 ही दिन में ये बहुत ही पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाएगा। इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों की मात्रा भरपूर रहती है, तो ये 2 ही दिन में बनकर कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं कैसे यूज़ करती हूँ अपने पौधों के लिए। मैंने यहाँ पर एक खाली बकेट ली है और एक छन्नी। फिर इसे ध्यान से खोले, जैसे कि ये 2 दिन से बाहर स्टोर हुआ है ना, तो इसके अंदर देखिए इस तरह से एसिड प्रोड्यूस हुआ है। तो ध्यान से खोलें और इसको पूरी तरह से छान लें। इस बनाना के पील्स को भी आप ना फेंकें, इन्हें धूप में सुखा के फिर इसको वर्मी कंपोस्ट के बिन में डाल दीजिए। ये किस रंग का पानी है, इसके अंदर ढेर सारा न्यूट्रिशंस है, यानी कि NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। जैसे कि बनाना में बहुत सारा फॉस्फोरस होता है, इसके लिए इस पानी में भी बहुत सारा है। अब इसको मैं 1:10 रेशो में, ध्यान में रहे इसे कभी भी डायरेक्ट अपने पौधों पर ना डालिए, ये बहुत न्यूट्रिशन देता है तो आपके प्लांट्स के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, इसीलिए आप इसको डाइल्यूट कर लीजिए। इसमें लगभग 1 लीटर का तक पानी है वह लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो मैं इसको 1:10 के प्रिपोर्शन में प्रिपेयर कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब ये एकदम परफेक्ट सा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है। अब इसे आप कभी भी कड़ी से कड़ी धूप में अपने पौधों को ना दें, या तो इसे देने का सही टाइम है सुबह के वक्त 9 बजे तक, या तो फिर शाम को 5 बजे के बाद में। कड़ी धूप में कभी भी इसको अपने पौधों पर ना डालिए। अब नेक्स्ट देखिए, जब भी मैं टेरेस क्लीन करती हूँ तो इस तरह से ड्राई लीव्स है, या फिर हम जब पॉट में पानी डालते हैं तो ड्रेनेज होल से जो पानी निकलता है उसके साथ इस तरह कुछ मिट्टी भी निकलती है, तो टेरेस पे रहता है। और मैं जब भी क्लीन करती हूँ इस सारे कूड़े को मैं फेंकती नहीं हूँ, हालांकि मैं इसे वर्मी कंपोस्ट में डाल देती हूँ। इस तरह से कलेक्ट करके मैं इसको सब वर्मी कंपोस्ट में डाल देती हूँ। ये सब फिर डिकम्पोस्ट होके एक बहुत ही वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है।
तो देखिए अब ये टेरेस का कूड़ा वेस्टेज है, जितना भी इसके अंदर सूखे पत्ते और मिट्टी मैंने सबको स्टोर कर दिया है। ध्यान में रहे इसमें कोई भी प्लास्टिक ना हो और कोई भी गीली चीज ना हो। जितना भी टेरेस का कूड़ा निकला हुआ है, ड्राई लीव्स और मिट्टी मैंने स्टोर करके रख दिया। तो चलिए अब देखते हैं इसे कंपोस्ट बिन में कैसे डालते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा कंपोस्ट बिन। इसमें ऑलरेडी 1 महीने से मैंने वर्मी कंपोस्ट बना के रखा है। इसे लगभग 1.5 महीने तो हो गया तैयार होने के लिए, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो इस कंपोस्ट बिन में जितना भी टेरेस का कूड़ा हुआ जमा हुआ है मैं इसके अंदर डालती हूँ। ये भी एक अंदर, तो इसके अंदर मैं एक लेयर कोकोपीट डाल रही हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट बनने में बहुत ही जल्दी तैयार होने में हेल्प करता है। और सबसे लास्ट वाला लेयर है ये ड्राई लीव्स से डाल के। तो ये है टिप नंबर 3। मेरा किचन का जितना भी वेस्टेज स्टोर होता है, जनरेट होता है, मैं इसे एक बकेट में स्टोर करके रखती हूँ और अगले दिन आकर बिन में डाल देती हूँ। इसके अंदर ऑनियन के पील ऑफ है, धनिया के पत्ते, जितने भी किचन के वेस्ट वेजिटेबल्स के वेस्टेज होते हैं उन सब को मैं फिर से रीजनरेट करती हूँ इस तरह से। इन सब में जनरेट करने के लिए कम से कम 1.5 महीना लग जाता है। ध्यान में रहे कंपोस्ट बिन कभी भी ढका रहना चाहिए। इसे कोई भी इंसेक्ट या फिर चिपकलियाँ, कॉकरोचेस से बचने के लिए, और फिर बारिश का पानी इसमें ना जाए, उन सब के लिए बचने के लिए आपको इसे ढक कर रखें और ऐसी जगह पर रखें जहां धूप ना आए। अब इसके ऊपर मैं एक लेयर रखी हूँ इस तरह से। पूरा न्यूट्रिशंस रहता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और ये है फाइनल लेयर ड्राई लीव्स। फ्रेंड्स ड्राई लीव्स का डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज जितना भी इसके अंदर मॉइस्चराइज रहता है ये ड्राई लीव्स पूरे इसके सूख लेता है। सो ड्राई लीव्स का एक लेयर डालना बहुत जरूरी। ये है मेरा तीसरा टिप। सीधे आईबी गार्डन से आईबी किचन में चलते हैं। तो देखिए ये सुबह में भिगोया हुआ चावल, चना की दाल, मूंग की दाल और उड़द की दाल, इन सबको सुबह 4 घंटे, लगभग 4 से 5 घंटे हो गए भिगोते हुए। ये इसको अच्छी तरह से धो के इसका बैटर बना के सुबह इसका खमन बनाया जाता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैसेज डाल देना, तो हो सके तो मैं कवर अप करूँगी, इसका रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। फिलहाल मैं अभी तीसरा टिप जो किचन में जो जनरेट होता है, खाना पकाने से लेकर वेजिटेबल्स के छिलकों से जो कुछ भी होता है, मेरे गार्डन में यूज़ करती हूँ। तो ये है तीसरा टिप। देखिए ये लगभग 5-6 घंटे तक भिगाया हुआ चावल दाल है। तो अब इन सबको मैं अच्छी तरह से धोकर इसका पानी भी मैं पौधों पर डाल दूंगी। इस तरह से देखिए ये पानी कितना वाइट नज़र आ रहा है। इस चावल को कम से कम मैं 3 से 4 बार वॉश करूंगी। ये सेकेंड टाइम। ये थर्ड टाइम। और ये फोर्थ टाइम। अब देखिए ये पानी कितना वाइट है, इसमें ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स है। तो इसको डायरेक्टली आप प्लांट्स में ना डालें, इसको 1:3 के प्रिपोर्शन में ही डालिए, और वो भी डालने का वक्त सुबह के वक्त या फिर शाम। देखिए इस पानी को मैंने 1:3 के प्रिपोर्शन में मिक्स कर दिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा अकॉर्डिंगली आपके प्लांट्स पॉट कितना बड़ा है और प्लांट कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप इनके पानी डालिए।
देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर आपके प्लांट्स में कितनी अच्छी ग्रोथ होगी ये आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप नंबर 5। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं या फिर ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ घर में खाने की वजह से दही या छाछ बहुत सारे दिनों के स्टोर हो जाते हैं। तो ये बहुत खट्टा दही है, इसको मैं छाछ बनाकर मेरे करी पत्ते के पौधों पर डालती हूँ। इसके डालने से एकदम करी पत्ते बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं और हरा भरा हो जाता है। देखा आपने कैसे किस तरह से किचन का जितना भी वेस्टेज जनरेट होता है मैं इन पौधों पर यूज करती हूँ। तभी तो मेरे गार्डन में सब ऑर्गेनिक ही ग्रोथ करते हैं। जैसे कि ये है फ्रेश बीन्स, ये है ऑर्गेनिक टमाटोस, ऑर्गेनिक ग्रीन चिली, ढेर सारे पुदीने के पत्ते, मिंट लीव्स, फ्रेश धनिया, करी लीव्स, कड़ी पत्ते। इस पर यूजुअली मैं खट्टी छाछ डालती हूँ, तभी इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून। ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी। अगर आप भी मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।